गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। बच्चों, आज मैं व्याकरण लेकर उपस्थित हुई हूँ। व्याकरण में अब तक मैंने आपको वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन, इन सब के बारे में बताया। वर्ण विच्छेद भी मैंने आपको पिछले जो पहले का वीडियो है उसमें मैंने वर्ण विच्छेद के बारे में भी बताया है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ शब्द के प्रकार। शब्द प्रकार वर्ण विच्छेद करते समय शब्द के अंत में जो वर्ण, स्वर या व्यंजन आता है उसी से उस शब्द का प्रकार निश्चित होता है। शब्द का प्रकार कैसे निश्चित होता है बच्चों? वर्ण विच्छेद करते समय जब हम वर्ण बनाते हैं, वर्ण से जब हम शब्द बनाते हैं और फिर जब उस शब्द से उन सभी वर्णों को, जो स्वर और व्यंजन के मेल से जो वर्ण हम बनाते हैं, अक्षर शब्द बनाते हैं, उन शब्द से जब हम उन सभी वर्ण, स्वर एवं वर्णों को, यानी उन वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। और जब हम उसी सभी वर्णों को जोड़कर लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्ण संयोजन। यानी वर्ण को हम जब एक एक करके लिखते हैं तब वो होता है वर्ण संयोजन। और जब उसको हम जब इस अलग अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण वियोजन। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं शब्द के प्रकार कि शब्द के प्रकार कैसे निश्चित होते हैं। तो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं उस समय शब्द के अंत में जो वर्ण आता है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, उसी से उस शब्द का प्रकार निश्चित होता है। जैसे देखिए, ये है बालकः। बालकः शब्द में ब जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा आ, यानी इतने सारे व्यंजन एवं स्वर को मिलाकर के ये बालका बना। इसमें से जब हमने सभी वर्णों को अलग अलग किया तो यह वर्ण विच्छेद हो गया। और इसी में जो सबसे अंतिम वर्ण होता है, उसके अंत में, सबसे अंत में यदि अ आया तो यह अकारांत हो गया। यानी वर्ण विच्छेद करते समय शब्द के अंत में जो वर्ण आता है उसी से उस शब्द का प्रकार निश्चित होता है। यानी जब हमने इस बालक जो एक शब्द है उसे जब वर्ण विच्छेद किया गया तो उसमें अंत में अ आया, अस्वर वर्ण आया, अतः यह अकारांत कहलाया। अब ये अकारांत पुल्लिंग, यानी बालक है, बालक पुल्लिंग है, अतः यह अकारांत पुल्लिंग कहलाया। अब आया कपि। कपि है शब्द है, इसमें इसको बनाया गया है क जमा अ जमा प जमा ई, कपि। कपि में क अ प ई दीर्घई। तो यह इसका सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है? जब वर्ण विच्छेद हुआ तो उसका सबसे अंतिम वर्ण हुआ हर्ष ई, तो यह इकारांत पुल्लिंग कहलाया। ई चाहे हर्ष ई हो या दीर्घ ई हो, दोनों ही इकारांत ही कहलाएंगे, लेकिन शब्द जब बनाएंगे तो इसका ध्यान रखना होता है। तो कपि में क्या है? इकारांत, यानी ई अंत है, अतः यह इकारांत है। उसमें भी यह ई हर्ष ई है तो इकारांत। आपको ये देखना है कि यह हर्ष ई है। तो ये जो आप जो जब शब्द इसका फिर जब शब्द बनाएंगे, शब्द जब बनता है तो उसमें जो ये अंत होता है उसी से मात्रा उसका दिया जाता है। या हर्षी है तो हर्षी की मात्रा, दीर्घ ही है तो दीर्घ ही की मात्रा। यह इकारांत हुआ। अब यह इकारांत भी, कपि भी जो है, कपि मतलब होता है बंदर, तो यह वो भी पुल्लिंग है, अतः यह इकारांत पुल्लिंग कहलाया। अब है ये नदी। नदी, नदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका जो वर्ण विच्छेद होता है न जमा अ जमा द जमा ई, नदी। नदी का सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है? तो दीर्घ ई है, तो यह भी इकारांत
हुआ, यानी उसका ई से उसका उस शब्द का अंत हुआ है। इसका अंतिम वर्ण जो है सो ई है, तो इससे इसका प्रकार निश्चित हुआ कि यह ईकारांत है। और नदी जो है स्त्रीलिंग है, अतः यह स्त्रीलिंग शब्द हो गया। बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया, कपि ईकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया, और नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब आया गुरु। गुरु में ग जमा उ जमा र जमा उ, यानी गुरु। गुरु भी उकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब है बधु, यह हर्ष उ है, यहाँ दीर्घ उ है या दीर्घ उ है। बधु, बधु में भी ब जमा अ जमा ध जमा उ, यह है बधु। यह भी उकारांत, यानी इसका अंतिम वर्ण उ है, तो यह उकारांत हुआ। और बधु जो है स्त्रीलिंग शब्द है, अतः यह उकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाया। इसी प्रकार से पितृ, पितृ में भी आप देखते हैं कि प जमा ई जमा त जमा री, यह पितृ जो है वो इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? री है, अतः यह ऋकारांत पुल्लिंग कहलाता है। पृथ्वी पिता है आखिर, और वह पुल्लिंग है, इसलिए यह ऋकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। इसका प्रकार री है, इसका अंतिम वर्ण री है, अतः यह ऋकारांत हुआ। अब है राजन। राजन में र से आ निकला, र जमा आ जमा ज जमा अ जमा न, यानी यह स्वर रहित है, स्वर रहित है, अतः यह न ही कहलाया। अतः इसका प्रकार न है, तो नकारांत कहलाया। इसमें से व्यंजन वर्ण नहीं लगा हुआ है, यह मूल रूप में है, इसलिए यह नकारांत शब्द कहलाया। अब है यह भवत। भवत का अर्थ हो गया, भवत हो गया, भवत का जो वर्ण विच्छेद है वह है भ जमा अ जमा व जमा अ जमा त, अतः इसमें भी तो से इसका अंत है, यह व्यंजन वर्ण है, इससे स्वर रहित है, अतः यह तकारांत शब्द कहलाया। अतः इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जो है शब्द का प्रकार निश्चित होता है। एक बार और बता दें कि वर्ण विच्छेद करते समय शब्द के अंत में जो वर्ण आता है उसी से शब्द का प्रकार निश्चित होता है। बालक में ओ आया अकारांत कहलाया, कपि में ई आया तो इकारांत कहलाया, नदी में भी ई आया तो इकारांत, बधु में उ आया तो उकारांत। इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार वर्ण विच्छेद करते समय जो अंतिम वर्ण होता है उसी से उस शब्द का प्रकार निश्चित होता है। बच्चों, आप भी इसे अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे और उसे याद करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।